हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका स्वागत है। मैं विकास। आज हम क्लास 6 का मैथ्स करेंगे बच्चों, और हमारा चैप्टर चल रहा था पूर्ण संख्याएं। उसको हम कंप्लीट करेंगे आज। तो उसके कुछ क्वेश्चंस और करेंगे जो लास्ट एक्सरसाइज के थे, उसके बाद ये हमारा चैप्टर कंप्लीट होने वाला है। तो चलिए स्मार्ट बोर्ड पे चलते हैं और अपने क्वेश्चंस करते हैं। आपका जो चैप्टर है, ये नाम है पूर्ण संख्याएं। नाम है पूर्ण संख्याएं। अब ध्यान से इस क्वेश्चन को पढ़िए बच्चों। इस तरह का एक क्वेश्चन हमने पहले भी किया था पिछली क्लास में। बस फर्क क्या है कि उसमें गुणनफल 0 के बारे में बात की जा रही थी और यहाँ पे 1 के बारे में बात की जा रही है। तो ये क्वेश्चन क्या कहता है, यदि दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल 1 है तो क्या हम कह सकते हैं कि इनमें से एक या दोनों ही 1 के बराबर होनी चाहिए। उदाहरण देकर अपनी पुष्टि कीजिए। तो यहाँ पे जो ये बोल रहे हैं वो ये है कि दो संख्याएं हैं, और वो भी कौन सी संख्याएं हैं, पूर्ण संख्याएं। दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर है, 1 के बराबर है। तो क्या इनमें से एक संख्या 1 है या फिर दोनों ही 1 के बराबर हैं, ये बताना है। तो देखिए, जब जीरो की बात कर रहे थे तो किसी भी संख्या को हम जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो हमें प्राप्त होता है। लेकिन अगर हम एक की बात करें तो किसी भी संख्या को अगर एक से मल्टीप्लाई करें, जैसे दो को हम एक से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा बच्चों। देखिए, जिस संख्या को एक से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमें वही संख्या प्राप्त होगी। जैसे दो को एक से करेंगे तो दो मिलेगा हमें, 6 को एक से करेंगे मल्टीप्लाई तो 6 मिलेगा यहाँ पे। तो इसी तरह अगर एक से किसी भी संख्या को मल्टीप्लाई करते हैं तो वही संख्या मिलती है, ना कि एक मिलता है। तो यहाँ से ये चीज प्रूव होती है कि इसमें अगर हमारे पास दोनों में से एक संख्या एक है तो एक आना मुश्किल है। इसीलिए दोनों संख्याओं का एक होना जरूरी है, क्योंकि एक को अगर एक से गुना करेंगे तो एक मिल सकता है हमें। मतलब यहाँ पे दोनों संख्याएं एक होना जरूरी है। बस यही है। आपने ये एग्जाम्पल्स भी देख लिए, एग्जाम्पल्स की मदद से हमने इसको बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या है, वितरण विधि से ज्ञात कीजिए। तो वितरण विधि क्या आपको याद है, वितरण विधि, डिस्ट्रीब्यूशन रूल, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ आपको याद है कि क्या होता है डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी। देखिए, ए इंटू बी प्लस सी, यही थी वितरण विधि। इसमें हम क्या करते थे, ए को बी से भी मल्टीप्लाई करते थे और सी से भी, और हम लिख देते थे ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी। इस तरह से हम इसको लिख देते थे। यही है बच्चों वितरण विधि, डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी। तो इसी का इस्तेमाल करते हुए हमें ये क्वेश्चंस यहाँ पे सॉल्व करने हैं। तो सबसे पहला देखना, फर्स्ट पार्ट 728 है, 728 इंटू 101। ये बच्चों हमने किया है इस तरह का क्वेश्चन। क्या आपको याद आ रहा है, पिछली क्लासेस में हमने बिल्कुल इसी तरह का क्वेश्चन किया है। नंबर चेंज हो सकते हैं लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन हमने इसी तरह से किया है। तो क्या आपको याद है, देखते हैं कौन बच्चा कर पाता है। इसको आप सॉल्व कीजिए और सॉल्व करके अपना आंसर आप कमेंट्स में भेजिए। जल्दी से इसको सॉल्व करिए।
तो बच्चों हो गया ये सॉल्व। कैसे किया आपने? 728 को हम एज इट इज, मतलब जैसे है वैसे ही इसको रहने देते हैं, और 101 को हम एक्सपेंड करते हैं। 101 को क्या मैं 100 इंटू 1, 100 प्लस 1 लिख सकता हूं, क्योंकि 100 में 1 जोड़ेंगे तो 101 आएगा। मैंने इसको एक्सपेंड करके लिख दिया है। अब देखिए, मैं 128 को 100 से भी मल्टीप्लाई करूंगा और 1 से भी मल्टीप्लाई करूंगा। तो इसको लिख सकते हैं हम 728 इंटू 100 100 प्लस 728 इंटू 1, इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। अब देखिए बच्चों, 728 को 100 से मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा, हम सीधा सीधा 2 जीरो लगा सकते हैं, प्लस 728 इंटू 1 728 हो जाता है। इन दोनों को ऐड करेंगे, अब देखिए 0 में 8 ऐड कर दिया तो 8 आ गया, और 2 ऐड किया तो हमें 2 प्राप्त हो गया। लेकिन 8 में अगर 7 हम जोड़ेंगे तो 15 आएगा और 1 हासिल आ जाएगी। 2 प्लस 1 3 और 7 एज इट इज आ जाएगा। तो ये कितना हो गया बच्चों? 73,528 हमें मिला है। 73,528। तो ये क्या है, ये थोड़ा इजी हो जाता है, इसीलिए हम वितरण विधि का इस्तेमाल करके इसको करते हैं। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 5,437 इंटू 1,001 है, तो इसको भी करते हैं। तो इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे? ये बच्चों आप कर सकते हैं जैसे पिछले वाला किया था, बिल्कुल उसी तरह करना है। बस फर्क क्या है, देखिए मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ थोड़ा सा। 5,437 आप ऐसे के ऐसे लिखेंगे इंटू 1,001 को एक्सपेंड कर लेंगे, 1000 प्लस 1 यहाँ पे लिख देंगे, और इसके बाद वही डिस्ट्रीब्यूशन नियम आप लगाएंगे, डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी, और इसको सॉल्व करेंगे। तो जल्दी से इसको भी आप सॉल्व कीजिए। तो बच्चों इसको हम अलग अलग लिख देंगे। 5,437 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे पहले, फिर 5,437 को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्या आ जाएगा? 5,437 के आगे 3 जीरो लगा देंगे, प्लस 5,437 एज इट इज। अब इन दोनों को ऐड कर देंगे, 7 3 4 ऐसे ही आ जाएंगे, क्योंकि ऊपर जीरो है, और जीरो में कुछ ऐड करेंगे तो वही नंबर आएगा। 7 प्लस 5 12, 1 हासिल, 3 प्लस 1 4, 4 और 5, तो ये आ गया 54,42,437। इस तरह से इनको हम करेंगे। अब नेक्स्ट वाला देखिए, नेक्स्ट थोड़ा सा आपके लिए टफ हो सकता है। क्यों? क्योंकि 824 है और इसको 25 से मल्टीप्लाई करना है। तो इसमें देखिए आपको वो नियम लगाना है, क्योंकि आपसे बोला गया है कि आप वितरण विधि का इस्तेमाल करें, इसलिए आपको वितरण विधि का इस्तेमाल करना तो पड़ेगा ही। अभी तक हम क्या कर रहे थे, 102, 105, 1002, 1001, तो उसको एक्सपेंड कर देते थे हम। अब यहाँ पे क्या आ गया, 25 आ गया बच्चों। तो 25 को कैसे एक्सपेंड करेंगे आप? उसको भी सिंपली आप कर सकते हैं। 25 को क्या लिख सकते हैं? 25 को लिख सकते हैं हम 20 प्लस 4,
20 प्लस 5 इसको लिख देंगे, 20 प्लस 5 लिख देंगे। क्यों? क्योंकि एक्सपेंड करके मैंने लिख दिया 20 प्लस 5 तो 25 ही होता है। अब इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा 824 को पहले 20 से और फिर 5 से। अब देखिए, अगर हमारे पास यहाँ पे 10 होता, 100 होता, 1000 होता तो उससे ऑब्वियसली वो आसान होता 824 को मल्टीप्लाई करना, लेकिन इससे भी ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सिर्फ 2 ही तो है। जीरो तो हम ऐसे ही लगा सकते हैं, क्योंकि जीरो का हम एंड में लगा देते हैं। अब देखिए 2 इंटू 4 कितना होता है? 8। 2 इंटू 2 4 हो गया, और 8 दूनी 16। बस सिंपल है, ये भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो। और 5 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 चौके 20, 2 हासिल, 5 दूनी 10 और 2 12, 1 हासिल, 5 अठे 40 और 1 41। तो ये कितना आ गया? 4120। अब इन दोनों को ऐड करना है आपको, इन दोनों को ऐड कर लेंगे। जीरो, 8 प्लस 2 10, 1 हासिल, 4 प्लस 1 5 और 1 हासिल वाला 1 6। तो ये 6 आ गया। उसके बाद 6 प्लस 4 10, 1 हासिल, 1 प्लस 1 2। तो ये आ गया 20,600। ठीक है। अब देखिए एक क्वेश्चन और है। चार 4275 और इसको हम गुना करेंगे 125 से। तो देखिए अब ये 125 थोड़ा सा बड़ा टर्म हो गया। 102 103 होता था, 104 तक इजीली हम कर लेते थे। लेकिन यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा सब। 4275 हम लिख देंगे एज इट इज। यहाँ पे 100 लिख देंगे, 100 प्लस 25 हो जाता है। लेकिन बच्चों हमने अभी अभी 25 को भी तो एक्सपेंड किया था। ठीक है, तो हम 25 को क्या लिख सकते हैं? 25 को लिख सकते हैं 20 प्लस 5। यही लिखा था हमने, 20 प्लस 5 लिखा था, ये लिख सकते हैं। तो हम 25 को लिख देंगे 20 प्लस 5। तो ये कितना हो गया? 100 प्लस 20 प्लस 5 कितना हो गया? 100 प्लस 20 120 प्लस 5 125। तो इसको हमने फर्दर एक्सपेंड कर दिया। तो अब आप 4275 को तीनों से मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, पहले 100 से, फिर 20 से और फिर 5 से। तो इसको करिए आप, देखते हैं कि किसका आंसर आता है। और आप अपना आंसर चैट के माध्यम से भेज दीजिए, कमेंट्स पे आप अपना आंसर भेज सकते हैं बच्चों। इसको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे बच्चों? 4275 को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे पहले, फिर इसको 20 से करेंगे और फिर 5 से कर देंगे। सबको अब आपको मल्टीप्लाई करके लिखना है। बस मल्टीप्लाई करना 100 से आसान है, एंड में सिर्फ हमें 2 जीरो लगाने हैं। अब इसको 20 से मल्टीप्लाई करना है तो जीरो हम ऐसे के ऐसे लगा देंगे पहले, फिर 2 को सबसे मल्टीप्लाई करना है तो 2 से तो करना आसान है। 2 पंजे 10, 1 हासिल, 2 सते 14 और 1 15, 1 हासिल, 2 दूनी 4 और 1 5 और 2 चौके 8। तो इसके बाद हम 5 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 इंटू 5 25, 2 हासिल और 5 सत्ते 35 और 2 37 और 3 हासिल, 5 दूनी 10 और 3 13, 1 हासिल, 5 चौके 20 और 1 21 आ गया।
अब इनको ऐड करना है आपने, ऐड करेंगे हम। इन सबको जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे। तो कितना आ जाएगा ऐड करके बच्चों? 5 ये एज इट इज, फिर 7 आ जाएगा, और फिर 10 + 3 13, 7 + 5 12, और 1 13, और 1 ये हासिल थी। तो कितना हो गया? 14 यहाँ पे हो जाता है। फिर से एक हासिल हो गई, 8 + 2 10 + 2 12, और 1 13, एक हासिल, 4 + 1 5 यहाँ पे आ गया। तो कितना आ जाएगा? 5,34,375 यहाँ पे आ जाएगा बच्चों। तो इस तरह से हम इनको एक्सपेंड करके लिखेंगे। एक आपके सामने लास्ट क्वेश्चन है इसका, ये देखते हैं कि आप कैसे सॉल्व करेंगे। 504 × 35 है। अब देखिए बच्चों कि 35 को अगर हम एक्सपेंड करेंगे तो हम क्या लिख सकते हैं? 35 को 35 को अगर एक्सपेंड करके लिखेंगे तो इसको लिख सकते हैं 30 + 5 30 + 5। तो यहाँ पे हमें 3 से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और 5 से भी, ठीक है बच्चों। लेकिन इससे थोड़ा आसान रहेगा, अगर हम बड़ी वाली टर्म को एक्सपेंड करेंगे तो 504 को हम लिख सकते हैं 500 + 4 × 35, ठीक है। अब इसको हम फर्दर अगर सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? 500 को पहले हम 35 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर 35 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। एक्सपेंड कर दिया हमने इसको। अब हम क्या करेंगे कि इसको 500 को पहले 35 से मल्टीप्लाई करते हैं। कितना आ जाएगा? 2 0 एज इट इज, 5 × 5 25, 2 हासिल, 5 3 15, और 2 17। और ये बच्चों बीच में प्लस का साइन होगा, ऐड करेंगे हम इनको। अब 4 पंजे 20, 2 हासिल, 4 3 12, और 2 14। इन दोनों को जोड़ना है, सिंपल है इनको जोड़ना। तो 0 और 4 + 0 4 हो जाता है, 4 1 + 5 6, और 7 1, ये आ गया 17,640 आंसर आ गया। तो इस तरह से बच्चों ये क्वेश्चंस यहाँ पे होंगे। अब आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। अब ये देखिए यहाँ पे आपसे क्या बोला गया है? यहाँ पे बोला गया है कि इसका आप निम्नलिखित प्रतिरूप का अध्ययन कीजिए। ये ध्यान से देखिए पहले तो आप। फिर बोला गया है अगले 2 चरण लिखिए। नीचे लिखा हुआ है अगले 2 चरण आपको लिखने हैं। क्या आप कह सकते हैं कि प्रतिरूप किसी प्रकार कार्य करता है? किस प्रकार कार्य करता है? तो ये देखिए यहाँ पे आपको प्रतिरूप दिया हुआ है, उसका अध्ययन करना है। पहले तो स्टडी कीजिए उसको, और फिर आप उसके अगले 2 चरण लिखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे पैटर्न देखेंगे। तो हमने सबसे पहले देखिए यहाँ पे पहली संख्या 1 है, दूसरी लाइन में 12 है, तीसरी लाइन में 123 है, फोर्थ लाइन में 1234 है, और फिफ्थ लाइन में 12,345 है। तो यहाँ पे क्या पैटर्न दिख रहा है आपको? सबसे पहले हम सिर्फ अगर नंबर देखें तो 1 लिखा है, फिर 1 और आगे 2 लगा दिया, फिर 1 2 के आगे 3 लगा दिया, फिर 1 2 3 के आगे 4 लगा दिया, और फिर 1 2 3 4 के आगे
5 लगा दिया। ये पैटर्न बन रहा है, मतलब हम एक डिजिट आगे लगाए जा रहे हैं। उसके बाद जैसे 4 के बाद वाले डिजिट हम इसके आगे लगा देंगे अगले स्टेप में, अगले चरण में। अब देखिए बच्चों, जो मल्टीप्लाई यहाँ पे हुआ है सबके साथ वो सेम है, वो चेंज नहीं हुआ है। 8 का मल्टीप्लीकेशन हुआ है तो सब में ये देखिए ये 8 है, लेकिन जब हम जोड़ रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, तो उसमें थोड़ा सा चेंज आया है। क्या चेंज आया है? ऐड करते समय बच्चों, ऐड करते समय यहाँ पे क्या किया गया है, पहले 1 ऐड किया है, फिर 2, फिर 3, और ये बढ़ते जा रहा है 4, 5। ठीक है, तो ऐड हमने इस प्रकार किया है, और जो इनका आंसर आया है, अब बच्चों आप सॉल्व नहीं करेंगे इसको, आपको सॉल्व नहीं करना है, सीधा आपको ये दिया हुआ है, पैटर्न पकड़ना है बस आपको कि क्या पैटर्न है। 9 है यहाँ पे सबसे पहले, फिर 8 है, फिर 7 है, 9 8 के बाद 7, फिर 9 8 7 के बाद 6, और फिर 9 8 7 6 के बाद 5। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि जो संख्याएं हैं घटते क्रम में सामने हम लिख रहे हैं, क्योंकि सबसे पहले 9 लिख दिया, फिर 9 के बाद 9 से छोटा 8 होता है तो 9 के बाद 8 लिख दिया, फिर 8 से छोटा 7 होता है तो अगले चरण में हमने। तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे बच्चों, जो भी हमने क्लास में किया है, तो जितना आज किया है उसको आप घर पे जरूर दोबारा करें, और जो होमवर्क आपका है उसको जरूर से आप करके लाएं। इसी के साथ आज का लेक्चर हम खत्म करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस।